about having the courage and having the discipline to say yes to the things that give you short-term pain for long-term gain. Pain today, pride tomorrow. ओके तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन पे। तो आज हम कुछ बातें करेंगे। दो तीन बातें हैं जो हम करेंगे। एक तो सबसे पहले मैं अपना मार्कशीट जो IBPS क्लर्क 9 का प्रीलिम का जो मार्क्स था वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बात, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात, आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि RRB के लिए हिंदी के लिए कुछ बताइए, तो मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें मुझे कुछ कमी रह गई थी, तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, वो ठीक है। लेकिन कुछ भी डाल के आपको आपके जो रास्ते हैं उधर से वहाँ से भटका दूं, या फिर आप चलें, आप मेहनत करें लेकिन आपको वो ना मिले जो आपको मिलना चाहिए, तो उससे बेहतर है कि मैं उसे और अच्छी तरीके से दोबारा उस वीडियो को इम्प्रूव करके मैं दोबारा बहुत जल्द डालने वाला हूँ। उसके बाद मैं कुछ सॉल्यूशंस के वीडियो, हिंदी के बहुत सारे सेट्स हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में, तो वो भी मैं डालने वाला हूँ। तो फिलहाल जो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ वो ये कि मैं ये IBPS क्लर्क 9 का मैं ये अपना मार्कशीट प्रीलिम का शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने IBPS ये जो क्लर्क का 9 का मेंस था वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पहले ही मेरा सिलेक्शन फाइनली हो चुका था, इसलिए मैंने इसका मेंस दिया ही नहीं, छोड़ दिया। तो सिर्फ ये प्रीलिम्स के मेरे मार्क्स हैं और तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है, कैसा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप मेरा नाम देख रहे हैं लिखा हुआ, और मैंने उत्तर प्रदेश से फॉर्म फिलअप किया था। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने फॉर्म उत्तर प्रदेश से फिलअप किया था। और मेरा जो डेट ऑफ एग्ज़ाम था वो 7/12/2019 का था, और मैंने EWS कैटेगरी से फिल किया था। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो ये रहे मेरे मार्क्स। तो ये जो मार्क्स है तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे ऐसे कुछ नए बच्चे हैं इसमें। ऐसा कुछ कोई बात नहीं है कि वो नहीं जानते, वो नहीं जानते तो यही से आप हम लोग भी शुरू में जब आए होंगे तो बहुत कुछ नहीं जान रहे होंगे। तो मैंने देखा कि एक कमेंट सेक्शन में कुछ लोग मार्कशीट पर डिबेट कर रहे थे कि कंप्यूटर में जो है 20 नंबर का होता है, आपको 22-23 नंबर कैसे आ गए। तो मैं समझ गया कि वो न्यू कमर्स हैं, वो समझ नहीं रहे बातों को। होता है ऐसा कि जब हम शुरू शुरू में आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमको सब कुछ पता ही हो। तो वही अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिटेल सब कुछ बताऊँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंग्लिश सेक्शन, मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन, ये फुल मार्क्स है 30, 35, 35। ठीक है, उसमें से ये पासिंग मार्क्स है। जो मेरी कैटेगरी है EWS कैटेगरी, उसमें ये पासिंग मार्क्स है। ये इतने 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 तो आने ही चाहिए। ये जो 8.25, 7.75, 7.50 ये आना चाहिए, और आपको ओवरऑल इतना भी आना चाहिए। ये नहीं कि इतना इतना आया और जो मिला के हुआ उतना ही। तो इतना 68.25 ये यूपी से EWS कैटेगरी की कट ऑफ थी, और जनरल से भी शायद 68.5 ही थी, या इतनी ही थी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं था। तो मुझे जो इंग्लिश में जो मुझे मार्क्स आए हैं, जो जो इंग्लिश में मेरे मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं, वो 21.25 है। ये ऑफ 10 स्कोर्स है। ये मुझे 21.25 है। और मैथ में जो मुझे मार्क्स आए हैं वो 25.75 है। और जो रीजनिंग में मेरे मार्क्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो जो है, ये देखिए यहाँ पर 31.25 है। और ओवरऑल मेरे मार्क्स 78.25 है। और मैंने PT एग्जैक्ट
मोर देन 10 मार्क्स, जो कट ऑफ मार्क्स थी 68.25, मुझे 78.25 आए थे। तो 10 नंबर ज़्यादा आए थे। पहली बात कि ये कोई ऐसा बहुत लाजवाब मार्क्स नहीं है, और दूसरी बात कि प्री में लाजवाब मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग प्री के पीछे पागल हुए पड़े हैं। वो प्री में पता नहीं, उन्हें लगता है कि 98 मार्क्स ले आएंगे प्री में अगर 100 में, तो वो आपको जल्दी सिलेक्शन दे देंगे। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो 86 मार्क्स 85 मार्क्स लाए हैं, उनका मेंस हुआ ही नहीं आज तक कभी। वो आज तक प्री में 90 मार्क्स ला रहे हैं बट मेंस आज तक नहीं हुआ है। प्री जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, हमें सिर्फ पास करना है, इसका नंबर आगे कहीं ऐड होने वाला नहीं है। जिस एग्ज़ाम का नंबर आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो होता है मेंस। मेंस में नंबर लाओ, मेंस में जितने अधिक नंबर लाओगे, जितना बढ़िया नंबर लाओगे, उतने ही आसानी से तुम्हारा सिलेक्शन होगा और तुम उतनी अच्छी रैंक हासिल करोगे। तो हमें क्या है, हमें मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, प्री में पास करना है। और पास करने का सीधा तरीका मैंने पहले ही बताया है कि करना क्या है। बस इतना समझ लो कि जिस दिन से एडमिट कार्ड आता है, वैसे तो आजकल एडमिट कार्ड कब आ जाता है पता नहीं, मगर हम मान के चलते हैं कि अगर 20 दिन या 15 दिन मिलता है हमें, तो उस 15 दिन में कम से कम 30 से 40 सेट जो भी लगा के जाएगा, चाहे वो किसी भी ब्रांड का लगा के जाए, समझ रहे होगे। कुछ है, कुछ तो अब कुछ पुराने ओल्डेटेड हो गए हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी कुछ जैसे ओलीवुड, जैसे कि प्रैक्टिस मॉक, और भी बहुत है। तो इन सब के आप 30 सेट्स, मिनिमम 30 to 40 सेट लगा के जाइए, गारंटी आपका प्री क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ क्लियर करना है, उसमें रैंकर नहीं बनना। और जैसा कि मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है कि सिलेक्शन लेना है अगर फाइनली, तो मेंस में तो मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ऐसी कोई मतलब कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो अच्छे हों। तुम्हारे एक दो सब्जेक्ट भी अच्छे हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दीज ऑल टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स। मतलब तुम बैंक भी क्रैक कर सकते हो, एसएससी भी क्रैक कर सकते हो, और ऐसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे क्रैक कर सकते हो। एक से दो सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए अच्छी। तो अगर तुम्हारा मैथ वीक है, ठीक है, आज थोड़ी बात कर लेते हैं इस पे। अगर जस्ट अ सेकेंड, अगर तुम्हारी मैथ वीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीक है वीक है। देखो, वीक वगैरह किसी का कुछ नहीं होता, तुम्हें किसी ने अच्छे से बताया नहीं इसलिए तुम्हें आता नहीं। वीक और स्ट्रांग कुछ नहीं होता, तुम्हें जो भी सब्जेक्ट अगर किसी ने अच्छे से बताया है वो तुम्हारा स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि तुम आज भी अगर उस चीज़ को किसी अच्छे टीचर से पढ़ो, या किसी से भी पढ़ो, तुम्हारा कोई पड़ोसी है, दोस्त है, भाई है, यार है, अंकल है, चाचा है, दादा है, दादी है, चाची है, नानी, किसी को भी वो सब्जेक्ट आता है, वो उसकी रग रग में बसा हो सब्जेक्ट। मैथ उसे दिखाई देता हो, मैथ उसे एज ए सब्जेक्ट, एज ए फार्मूला, एज ए डेफिनेशन सिर्फ ना हो, मैथ उसके लिए उंगलियों पर हो, समझ रहे हो। तो वैसे इंसान के साथ तुम वो सीखो, फिर तुम्हें वो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। फिर भी अगर मान लेते तुम्हारी, मैं अगर मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा अगर मेंस में मैथ वीक है, तो दो ऐसे सब्जेक्ट हैं अभी भी तुम्हारे पास जो तुम्हें बहुत आसानी से सिलेक्शन दिला सकते हैं। वो एक है जीए, ठीक है, दूसरी है इंग्लिश, और थोड़ा बहुत तुम रीजनिंग को भी लेकर चल सकते हो। रीजनिंग में क्या होता है, टफ आ गया तो सबके लिए टफ है, इजी आ गया तो सबके लिए इजी है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, ठीक है। इसमें जितने भी मार्क्स आते हैं उसको +5 -5 सबके वही होते हैं, ठीक है। अब कोई अच्छा रैंकर है जो लाजवाब है जिसका, वो तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। हमें एक सीट चाहिए, हमें रैंकर नहीं बनना, ठीक है, हमें जॉब चाहिए, उसके बाद सैलरी ठीक ठाक मिले, बस। इसके आगे फिर कुछ और ड्रीम है, इसी में नहीं रहना, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पर आप
फोकस करें। अगर आपका मैथ भी वीक है और रीजनिंग तो मैंने बताया कि अच्छा ठीक आ गई तो सबके लिए ठीक है, और टफ़ आ गई तो सबके लिए टफ़ है, ठीक है। तो ये कहाँ से पढ़ना है, इसका पूरा वीडियो डिटेल मैंने पहले ही बता दिया है। और इस पर एक वीडियो बनानी बाकी है। मैं बहुत जल्द इंग्लिश पर एक वीडियो बनाऊंगा। देखो, जब बनाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, या हिंदी, दोनों में से, या कोई भी दुनिया की कोई भी भाषा, जो 15 दिन या 5 दिन में सीखी नहीं जा सकती। ये सुनते सुनते, बोलते बोलते, लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते इसकी प्रैक्टिस होती है सालों में, फिर जाकर ये इसे हम सीखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ भी वही है। देखो, बच्चा पैदा होता है, कुछ दिनों तक पहले वो भाषा सुनता है, फिर तोतली भाषा में उसे बोलता है धीरे धीरे, फिर बोलते 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 धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है, और जब बहुत पढ़ता है उसे, तब जाकर फिर उसे लिखना, वो भाषा सीखता है। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है। जो समझने वाले होंगे समझ गए होंगे कि अगर इंग्लिश सीखनी है तो पहले क्या करना है। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर जहाँ पर सबटाइटल के साथ वीडियोस आते हैं, उनका जाके पहले बहुत सारा वीडियो देखो। तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, कुछ इंग्लिश नहीं पढ़ना, पहले बहुत सारा वीडियो, ऐसी इंग्लिश से तुम्हें समझ में आने लगेगी। उसके बाद तुम पेपर वगैरह पढ़ना शुरू करो, तो फिर पेपर समझ में आने लगेगा। फिर पेपर बहुत अच्छा समझ में आने लगा तो टूटी फूसी भाषा में खुद से कुछ ना कुछ लिखना शुरू करो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर इंग्लिश। इससे अच्छा तरीका दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बताएगा, और है भी नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, वो जो तरीका होता है कि भाई टीचर के पास गए, पहले दिन पहुंचे, टीचर शुरू किए एक क्रम, वो ग्रामर निकालो, नाउन निकालो, अब लिखना शुरू करो, जिसके अंत में ता है, ती है। अब वह वो तरीका बेकार है। जो भाषा हमें आती नहीं उसका ग्रामर पढ़ रहे हैं, सोचो कितना बेवकूफ़ वाला बात है। मान लो कि तुम्हें बचपन से हिंदी आती ही नहीं और तुम्हें कोई हिंदी का पूरा व्याकरण पढ़ा रहा है, कभी सीख पाते हिंदी? कभी नहीं। सेम वही, पहले मुझे वो भाषा आनी चाहिए बोलने के लिए कम से कम, या समझने के लिए, फिर उसके रूल और रेगुलेशंस, उसे ही व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये सब है। और जो नेक्स्ट मैं बात करने वाला था वो ये कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा, क्योंकि मेरे ज्वाइनिंग के प्रोसेस जो है चल रहा है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा उसमें बिज़ी हूँ, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा। नहीं तो, और ऐसे भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो है वो ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। जैसे कि नवंबर दिसंबर में जाके इन नए लोगों का प्रीलिम होगा, फिर से उसके बाद ही मेंस होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। खैर, अभी पीस क्या करेगी कोई नहीं जानता। तो आप जो है तैयारी कंटिन्यू रखिए। फिर भी मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, 10 से मैक्सिमम 10 डेज़ में हिंदी के वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो नीचे कमेंट कीजिए, अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, याद से सब्सक्राइब करो। और कोई भी ऐसा दोस्त यार या ऐसा कोई स्टडी ग्रुप है तो वहाँ पर इसे शेयर ज़रूर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।